Hello everyone, welcome to my channel Paper and Pen Solutions. Today in this video we will start the chapter 2 polynomials of class 10th maths. If you like this video then subscribe the channel for the complete course of class 10th maths. Okay, let's start with polynomial. So what is a polynomial? Actually it is an expression consisting of indeterminates and coefficients that involve addition, subtraction, multiplication and non-negative exponentiation of variables. For example, we have an expression like 5x square plus 6y minus 7. So it is a polynomial because it consists of variables, coefficients, these are the coefficients, and the constant term that is minus 7. Okay, बट अगर हम कोई दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं जैसे 5y की पावर माइनस 2 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, सो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो एक नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल. सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस. तो हमें जीरोज़ निकालने हैं. जीरोज़ का मतलब होता है सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक वर्ड दे रखा है y इज़ इक्वल टू पी एक्स. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू पी एक्स का मतलब क्या है. यहाँ पे y जो है y एक फंक्शन है, एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शन, और वो x की फॉर्म में है जहाँ पे x एक वेरिएबल है. फॉर एग्ज़ाम्पल y ये हो सकता है y इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4. तो यहाँ पे ये x की फॉर्म में है. या फिर ये हो सकता है कि y इज़ इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 3x माइनस 7. तो ये कुछ भी हो सकता है. तो इसका मतलब y जो है वो x की फॉर्म में है. तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन का ग्राफ दे रखा है y इज़ इक्वल टू पी एक्स, और हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने हैं. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो x एक्सेस को कितनी जगह पर कट कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो लाइन गई हुई है ये ग्राफ है, ये इस x एक्सेस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है. तो इसका मतलब इसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है. तो इसका आंसर होगा नो ज़ीरोज़. नाउ सेकंड क्वेश्चन है. तो उसमें कुछ ग्राफ दे रखा है y इज़ इक्वल टू पी एक्स का ये. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ये x एक्सिस को एक जगह पे काट रहा है यहाँ पर. तो इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे 1. तो 1 0, दिस इज़ द आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड में एक ग्राफ दिया है y इज़ इक्वल टू पी एक्स के लिए. तो यहाँ पर ये ग्राफ है. तो अब हम देख रहे हैं कि ये x एक्सिस को 3 जगह काट रहा है, this and this. So it will have 3 zeros. This is the answer. Now in question 4 हमें जो ग्राफ दिया है वो कुछ ऐसा है y इज़ इक्वल टू पी एक्स के लिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. तो इसके 2 जीरोज़ होंगे. सो वी विल राइट 2 जीरोज़. आंसर. अब क्वेश्चन 5 में हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में ये x एक्सिस को 4 जगह काट रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे. तो इसके जो जीरोज़ होंगे वो होंगे 4. इट हैज़ 4 जीरोज़. दिस इज़ द आंसर. सो इन दिस लास्ट क्वेश्चन वी हैव अ ग्राफ ऑफ लाइक दिस, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये x एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है. एक्चुअली एक जगह पे कट कर रहा है और 2 जगह पे टच कर रहा है. तो यहाँ पे इसके 3 जीरोज़ होंगे. सो वी विल राइट 3 zeros. This is the answer, and by this our exercise is complete. We will do exercise 2.2 of chapter 2 polynomials of class 10th maths. So उसे स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक पता होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. सपोज़ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x. तो अगर हम देखें तो उसकी हाईएस्ट पावर, कहने का मतलब जो डिग्री है वो 2 है. तो इसका मतलब ये जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है.
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लिया कि इसके दो सॉल्यूशंस हैं या दो जीरोज़ हैं, पहला जीरो है अल्फ़ा और दूसरा जीरो है बीटा। देन सम ऑफ जीरोज़ जो होता है, सम ऑफ जीरोज़ कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमेशा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, जहाँ पे बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के, कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म विद इट साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो ये हमारे दो रिलेशनशिप्स हैं, फर्स्ट ये वाला है और सेकंड इसके नीचे वाला। If you like the video, then subscribe the channel for the complete course of class 10th maths and science. So let's start exercise 2.2. Here first question is find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. कहने का मतलब जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसका हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद ये जो दो रिलेशनशिप अभी मैंने बताई हैं इसको वेरीफाई करके भी दिखाना है उन जीरोस के लिए। द फर्स्ट पार्ट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी हम मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 8 की हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 1 ज़ा 8। अब क्या करना है, हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस होकर वो 2 आ जाए। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 2 2 ज़ा 4, अब 4 में से 2 गए तो आ जाते हैं हमारे 2 एंड ऑल्सो 4 2 ज़ा 8, तो दो फैक्टर्स हो गए 4 एंड 2। अब इसको हम कैसे लिख देते हैं, हम इसको ऐसे लिख देंगे ब्रेक करके, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2 बिकॉज 4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 2, देन एक्स और फिर माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो x दिख रहा है इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। अब ये माइनस की जो मल्टीप्लाई है वो हम अंदर करा देंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस का 4x आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 2x और यहाँ पे आएगा माइनस 8। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में हम कुछ कॉमन ले लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद दोनों जगह सेम फैक्टर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा x माइनस 4 और इन दोनों में 2 कॉमन है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। तो हमारा दोनों तरफ फैक्टर सेम आ गया, x माइनस 4 और इधर भी x माइनस 4, तो हमारा जो आंसर है वो ठीक चल रहा है। उसके बाद अब हम देखें तो इस पूरे में x माइनस 4 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेंगे और बचा हुआ है हमारा x प्लस 2, दिस x एंड दिस 2, ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसके जीरोज़ निकालने के लिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं, तो इसका मतलब या तो x माइनस 4 ज़ीरो है या फिर x प्लस 2 ज़ीरो है। तो पहले x माइनस 4 को हम ज़ीरो कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, ये 4 उठ कर इधर जंप करेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो ये फर्स्ट ज़ीरो आ गया हमारा पहला सोल्यूशन। दूसरा हम क्या करेंगे, हम इस x प्लस 2 को ज़ीरो के इक्वल करेंगे, तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, ये 2 इधर जंप करेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये दूसरा जीरो आ गया। तो हमारा पहला आंसर हो गया x इज़ इक्वल टू 4 एंड x इज़ इक्वल टू -2। अब रिलेशनशिप के वेरिफिकेशन के लिए हम अल्फ़ा ले लेंगे 4 और बीटा ले लेंगे माइनस का 2, बिकॉज ये दोनों जीरोज़ होते थे। इसके अलावा हमें वैल्यू चाहिए होगी a, b और c की, तो उसके लिए हम जो हमारा पॉलिनोमियल था उसकी हम कंपैरिजन कराएंगे कॉमन फॉर्म के साथ। जो कॉमन फॉर्म थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके साथ कंपेयर कराएंगे हम इसको। सो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8,
अब हम इसे कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। तो x² के साथ a है और यहाँ पे x² के साथ 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 1। अब x का जो कोफिशिएंट है वो b है और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पे +c है और यहाँ पे -8 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -8। अब सम ऑफ द जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 थी और बीटा की वैल्यू थी -2। 4 + -2, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो 4 - 2 वी विल गेट 2। अब रिलेशनशिप था कि सम ऑफ द जीरोज़ जो है वो इक्वल होगा -b/a के। तो माइनस, अब यहाँ b की वैल्यू जो है वो है -2, तो माइनस का 2 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा जो है वो इक्वल आ गया -b/a के। तो हमारी पहली रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गई। अब दूसरी रिलेशनशिप थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वो इक्वल था अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये आ गया हमारे पास -8। तो ये इक्वल होना था c/a के। अब जो c की वैल्यू है वो है -8, तो हम यहाँ रख देंगे -8 और a की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास ये आ गया -8। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो है वो इक्वल आया है किसके, c/a के, क्योंकि इसकी वैल्यू भी -8 है और इसकी वैल्यू भी -8 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो ये हमारी सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो वेरिएबल कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वेरिएबल s है, तो हम क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म की इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं s² के, तो 4 × 1 = 4। अब 4 कैसे फैक्टर करने की प्लस होके आ जाए 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और इसके फैक्टर करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो 2 + 2 ऑल्सो 4 होता है और 2 × 2 भी 4 होता है, तो इसका मतलब 2 और 2 हो गए। और अगर हम मेंटली करना चाहें तो आगे वाले क्वेश्चंस में हम मेंटली करेंगे, तो उसमें डायरेक्ट करेंगे कि 4 के ऐसे फैक्टर की प्लस होके 4 आए तो 2 × 2 = 4 होते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम। तो इसको हम अब लिख सकते हैं 4s²। अब इस 4 को 2 + 2 करके लिख देंगे, 2 + 2 साथ में s + 1। अब 4s², अब इस s के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट में, तो 2s + 2s + 1। अब 4s², अब इस माइनस की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस का 2s इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अब 2s + 1। अब अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में एक तो 2 कॉमन है और उसके साथ साथ s² और s में s कॉमन है, तो हम इनमें कॉमन ले लेंगे 2s। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा 2 और इस s² में से एक s बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा s। अब इस पूरा हमने ये 2s तो कॉमन ले ही लिया है, तो यहाँ पे 1 बचा, तो माइनस का 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, हमें लाना है 2s - 1। तो अगर हम इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो हमारा 2s - 1 आ जाएगा, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 2s और -1। अब ये देखिए, ये 2s - 1 और ये 2s - 1 सेम आ गया, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में 2s - 1 वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1। तो बचा हुआ जो है वो सब अगले ब्रैकेट में आ जाएगा, बचा क्या है 2s - 1, तो 2s - तो अब 2s - 1 को हम 0 करेंगे, तो 2s - 1 इज़ इक्वल टू 0 और इस वाले को भी हम 0 करेंगे, 2s - 1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से 2s, ये 1 इधर जंप करेगा तो प्लस का हो जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है 2, तो अब ये डिवाइड में जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह से इस वाले ब्रैकेट से भी हमें s की वैल्यू सेम मिलेगी 1/2। तो ये जीरोज़ हो गए, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया, ये सेकंड आंसर हो गया। तो हमारे 2 जीरोज़ आए थे, एक आया था 1/2s और दूसरा आया था 1/2, तो इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, और हमारा पॉलिनोमियल था ये। अब वेरिफिकेशन के लिए हमें ABC चाहिए होगा,
तो अब हम वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, तो लिखते हैं वेरिफिकेशन। तो अब हम इसे कंपेयर करा देंगे, तो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, कहने का मतलब यहाँ पे s² का कोफिशिएंट है 4, तो a की वैल्यू हो गई 4। उसके बाद b जो होगा वो x का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पे वेरिएबल s है तो s का कोफिशिएंट है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4। और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता था, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू थी 1/2 और बीटा की वैल्यू थी 1/2। तो इसे जब पुट करेंगे तो ये आएगा 2/2, दैट इज़ 1। अब ये इक्वल आना चाहिए -b/a के, तो हम लिखेंगे माइनस का b/a और देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं। तो माइनस लगा लिया, b की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -4 और a की वैल्यू यहाँ से है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आ गया किसके, -b/a के। तो हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब सेकंड रिलेशनशिप होती थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 1 2 2 4 1/4। ये इक्वल आना चाहिए c/a के, तो अब हम लिखेंगे c/a। अब c की वैल्यू जो थी वो थी 1 और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पुट कर देंगे a की जगह 4। तो हम देख सकते हैं दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वल आ गया c/a के। तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। तो इस तरीके से हमारी दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x² - 3 - 7x। बट ये ठीक फॉर्म में नहीं है, बिकॉज x वाला जो होता है टर्म वो बीच में होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म लास्ट में होना चाहिए। तो पहले तो हम इसको ठीक कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद ही इसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा आपको चेक ज़रूर करना है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया है तो पहले उसे फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 6x² - 7x - 3। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब क्या करते हैं, इस 3 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 6 से, तो आ गया 6 3 18। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस होके 7 आ जाए। तो 9 2 18 होता है, तो 9 - 2 7, तो 9 और 2 इसके फैक्टर हो गए। तो अब हम इस 7 को ब्रेक करके लिख लेंगे 9 - 2। तो यहाँ पे आएगा 6x² -7 को लिखेंगे 9 - 2, साथ में ये x और -3। अब क्या करते हैं हम लोग, हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे x की। अब इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस इस x की अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे ब्रैकेट में, तो आएगा 9x - 2x और -3। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे हम ब्रैकेट में, तो माइनस का 9x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 2x - 3। अब 6x² और 9x, ये दोनों 6 और 9 जो होते हैं वो 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 लिख देंगे कॉमन। और यहाँ पर x² है, कहने का मतलब x 2 बार है और यहाँ पर x 1 बार है, तो हम एक x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो एक x कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2 और x² में से एक x बाहर ले लिया, तो हमारे पास बचा x। यहाँ हमने 9x में से 3x कॉमन ले लिया, तो 3 बचा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन है, तो +1 और यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि 6x² है, तो हमने उसमें से 3x कॉमन ले लिया, तो 2x कैसे बचा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6x² को 3x से डिवाइड कर दें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6x², इसको हम डिवाइड कर देंगे 3x से, तो यहाँ पे x से ये स्क्वायर कट जाएगा और 3 2 6, तो हमारे पास बचा 2x, तो वही हमने यहाँ लिख दिया 2x। अब इस इक्वेशन में 2x - 3 कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे पूरे में से, तो बाकी जो बचा हुआ है, बाकी बचा 3x + 1, उसे हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x + 1। इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो इसका मतलब पहले ये ब्रैकेट 0, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट 0। तो 2x - 3 = 0, तो 2x = ये 3 इधर जम करके प्लस का हो जाएगा 3।
अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये हमारा फर्स्ट जीरो आ गया, पहला आंसर। नेक्स्ट ये वाले को हम जीरो कर देंगे तो 3x + 1 = 0। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1, ये इधर जंप करेगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इसका सेकंड जीरो आ गया। अब ये वाला ज़ीरो हो गया अल्फ़ा, और इसे हम मान लेंगे बीटा। इसके बाद अब हमारे पास पॉलिनोमियल था 6x² - 7x - 3। तो अगर हम इसे कंपेयर कराएंगे ax² + bx + c के साथ, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7, क्योंकि वो x का कोफिशिएंट होता है तो -7, और c की वैल्यू आ जाएगी -3। जिसे ये समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को बैक करके देख सकता है। पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें मैंने बताया है कि ABC कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारी थी -1/3। सो यहाँ लिख देंगे -1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -1/3। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो होते हैं इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 3 आ गया हमारा 6, अब 3 3 9, ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 2 1 2। सो 9 - 2 दैट इज़ 7/6। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 7/6। अब हम निकालेंगे -b/a, और देख अब -b/a निकालेंगे तो b की जो वैल्यू है माइनस ये वाला यहाँ लगा दिया, b की वैल्यू थी -7, तो यहाँ रख दिया -7, a की वैल्यू 6 थी तो 6 रख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आ गया 7/6। तो हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, जो कि 7/6 आया था, वो इक्वल आया किसके, -b/a के। तो इस तरह से हमारी ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब दूसरी रिलेशनशिप थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आई थी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 3/2, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह हम रख देंगे 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -1/3, तो हम यहाँ पे रख देंगे -1/3। अब ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा -1/2। अब हम निकालेंगे c/a। तो c की जो वैल्यू थी वो थी -3 और a की जो वैल्यू थी वो थी 6, तो अपॉन 6। तो इसे कैंसिल कर देंगे, 3 1 3, 3 2 6 इज इक्वल टू -1/2। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ गए, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वल आ गया c/a के। तो ये हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ये हमारा सेकंड आंसर है। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। अब इसके जीरोज हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो भी कॉमन आ रहा होता है वो कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में एक तो 4 कॉमन है और एक u कॉमन है। तो फर्स्ट आ गया u और फिर आ गया 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब ये आया कैसे वो देख लेते हैं। तो हमने करा क्या है, ये u कैसे आया है, अगर हम 4u² है हमारे पास, हम उसमें से 4u कॉमन ले रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u से ये u² कैंसिल हो जाएगा, तो u बचेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, या तो 4u 0 है या फिर u + 2 0 है। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0, ये 4 नीचे जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। सेकंड में u की वैल्यू आ गई यहाँ से -2, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो पहला होता है सम ऑफ जीरोज, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमारे अल्फ़ा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू थी -2, तो यहाँ पे डाल देंगे -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 + -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2। अब हम निकालेंगे माइनस का b/a, तो -b/a। तो उसके लिए पहले हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पास जो पॉलिनोमियल दे रखा था वो था 4u² + 8u। अब यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि u² का जो कोफिशिएंट है वो है 4। b की वैल्यू यहाँ पे आएगी 8, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे माइनस, b की वैल्यू अब आ गई है 8 और a की वैल्यू जो है वो है 4, तो 4 2 8,
तो ये आ गया माइनस का 2। तो हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस बी अपॉन ए के। तो पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशनशिप अल्फ़ा बीटा दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सो अल्फ़ा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू थी -2, तो -2 इंटू 0 तो वो 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे c अपॉन ए। तो यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो है 0 और a की वैल्यू जो थी वो है 4, तो 0 अपॉन 4 तो वो 0 ही हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा c अपॉन ए के। तो ये सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो ये सेकंड आंसर हो गया और ये फर्स्ट आंसर हो गया। सो if you have any doubt you can ask in the comment. If you have any suggestion then please let me know in the comment section. Rest of the parts we will cover in the next video. If you like the video then subscribe the channel. Thanks for watching.